आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। और जैसे पहला दिया है हमें 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 बटे में 3 गुणा 32, और दूसरा दिया है 5 की घात 2 और फिर इस पूरे की घात 3 गुणा 5 की घात 4। इसको हमें भाग करना है 5 की घात 7 से। फिर तीसरा है 25 की घात 4 को हमें भाग देना है 5 की घात 3 से। फिर चौथा है 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 बटे में 21 गुणा 11 की घात 3। तो देखिए कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको चरघातांकीय के नियम बता देता हूँ। घातांक के नियम ये होते हैं कि अगर मान लीजिए कोई a है, ठीक है, और यहाँ पर a की घात b दिया हुआ है और यहाँ पर भी a की घात b दिया हुआ है और इनकी आपस में गुणा हो रही है, ठीक है। या मान लीजिए कि इसकी घात यहाँ पर c दिया हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पर देखिए इसका आधार समान है, ये आधार है और ये घात है। इसी तरह से यहाँ पर भी a है आधार और इसकी ये घात है। तो यहाँ पे आधार तो समान है, ठीक है, लेकिन घात अलग अलग है। तो जब भी ऐसा कभी होता है और उनकी गुणा हो रही होती है तो क्या होता है कि उनकी घात जुड़ जाती है। मतलब आधार तो वही रहेगा लेकिन उनकी घात क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि b प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से एक बात और समझिए, अगर a की घात b दिया हुआ है और इसको भाग दिया जा रहा है a की घात c से, तो क्या होगा कि जब भी कभी भाग होता है और आधार समान होता है, जैसे यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो क्या होता है कि भाग में जो घातें होती हैं वो घट जाती हैं, यानी कि घात क्या हो जाएगी, ये घात c ऊपर जाके घट जाएगी, यानी b माइनस सी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक बात और समझिए, अगर a की घात b दिया हुआ है, a की घात क्या दिया है b, और फिर इस पूरे की घात दिया हुआ है c, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है a की घात। तो देखिए जब घात के ऊपर भी घात होती है तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है, यानी ये क्या हो जाएगा, a की घात b गुणा c, ठीक है। अब इन्हीं नियमों को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए जैसे पहला है यहाँ पर क्या, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 और गुणा 4, ठीक है। अब इसके बटे में क्या है, 3 गुणा 32, ठीक है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 3 तो अपनी जगह लिखा हुआ है ही, फिर 3 की घात 4 भी अपनी जगह ठीक लिखा हुआ है। जो ये 4 है, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2। इसका मतलब 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर कहीं पर a गुणा a लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, a की घात 1 और फिर a की घात 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो यानी कि घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसी तरह से ये 2 की घात कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2। फिर देखिए 3 हो गया। अब 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 2 और बटे में क्या आ जाएगा, देखिए 3 गुणा 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 3 4 5। क्योंकि यहाँ पर देखिए गुणा हो रही है, सबका आधार समान है और सबकी घात यहाँ पर 1 1 है, तो सारी घातें जुड़ जाएंगी, यानी 2 की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, ये ऊपर 2 की घात 3 और 2 की घात 2 है, तो इनका भी आधार समान है, तो ये भी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 3 प्लस 2 हो जाएगा। और इसकी गुणा हो रही है 3 की घात 4 में। अब देखिए 3 की घात 4 जो है ये, ठीक, और इसके बटे में क्या है, 3 गुणा 2 की घात 5। चलिए अब इसके बाद ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 4, ठीक है। और बटे में क्या है यहाँ पर, 3 गुणा 2 की घात 5। अब देखिए 2 की घात 5 से 2 की घात 5 पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि भाग हो रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, इस 3 की घात 4 और यहाँ पर 3 की घात 1 है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 4 माइनस का 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा।
चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कहा है इन्होंने। दूसरे में इन्होंने कहा है कि 5 की घात 2 और उसकी घात 3 गुणा 5 की घात 4। तो देखिए 5 की घात यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और इस पूरे की घात यहाँ पर क्या है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसकी गुणा हो रही है 5 की घात 4 से, तो इसकी गुणा हो रही है 5 की घात 4 से। ठीक है, फिर इस पूरे को हमें भाग देना है किससे, इस पूरे को हमें भाग देना है 5 की घात 7 से। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैंने भी आपको एक नियम बताया था कि जब भी घात के ऊपर घात होती है तो उनकी आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए 5 की घात 2 है और फिर उसकी घात कितना है, 3 है, तो इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 5 की घात 2 तिया 6 हो जाएगा, गुणा 5 की घात 4 है ही है, और इसको हमें भाग देना है, यानी कि बटे में क्या आ जाएगा, 5 की घात 7 आ जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, और इनकी क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो जब आधार समान होता है तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी कि 6 + 4 हो जाएगा 5 की घात, और बटे में कितना है, 5 की घात 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 की घात 10 बटे में 5 की घात 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आधार समान है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो और इनका क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो ये क्या होगा, घात घट जाएंगी, भाग में घातें घटती हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 की घात 10 में से 7 गया 3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा भाग। तीसरे भाग में इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर तीसरे में कहा है इन्होंने कि 25 की घात 4 को हमें भाग देना है 5 की घात 3 से। तो यहाँ पर है 25 की घात 4, इसको हमें भाग देना है 5 की घात 3 से। अब देखिए जो ये 25 है, इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 पंजे कितना होता है, 25, इसकी घात है 4, फिर इसको हमें भाग देना है 5 की घात 3 से। ठीक है, तो देखिए अंदर कितना हो जाएगा, ये 5 की घात 1 और 1 2, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी 5 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस पूरे की घात कितना है, फिर 4, फिर इसे हमें भाग देना है 5 की घात 3 से। तो देखिए जब भी घात के ऊपर घात होती है तो उनकी आपस में क्या होती है, गुणा हो जाती है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 की घात 2 चौक 8 हो जाएगा, और इसको हमें भाग देना है 5 की घात 3 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए दोनों जगह 5 है, यानी आधार समान है, तो इसकी घात जो है ये ऊपर जाके 3 घट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 3, तो 5 की घात 8 माइनस 3, यानी 5 की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर समझिए कि 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8, 3 गुणा कितना है, 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8, और बटे में क्या है, इसको हमें भाग देना है 21 गुणा 11 की घात 3 से। 21 गुणा 11 की घात 3 से, तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर तो घात है 3 की 1, तो 3 की 1 घात हो गई, गुणा 7 की घात कितनी है, 2, गुणा 11 की घात कितनी है, 8, और इसको 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 सत्ते 21 ये लिख सकता हूँ, और गुणा 11 की घात 3 है ही है। अब देखिए यहाँ पर भी 3 की घात 1 हो गई और यहाँ 7 की घात 1 हो गई, तो 3 की घात 1 से 3 की घात 1 कट जाएगा। ठीक है, अब 7 की घात 2 है ऊपर, ठीक है, और नीचे भी 7 की घात 1 है, तो जब आधार समान होते हैं तो घात क्या होती है, घट जाती हैं, यानी ये 1 ऊपर जाके घट जाएगा, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, गुणा इसी तरह से 11 की घात 8 है और नीचे भी 11 की घात 3 है, तो आधार समान है दोनों का, और घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि 8 माइनस 3 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 8 में से 3 जाएगा तो 5, ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।